अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमामी इस्लामी भाई इस्लामी बहनें अच्छे होंगे। अल्लाह पाक सभी को अच्छा रखे, खैरियत से रखे, शादो आबाद रखे। देखिए, सूरह जिन पढ़ने से क्या होता है? कभी आपने सोचा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सूरह जिन को क्यों पढ़ा करते थे? आखिरकार सूरह जिन की तिलावत हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्यों किया करते थे? तो देखिए, इसमें क्या राज है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर सूरह जिन को पढ़ा करते थे। इसकी फजीलत क्या है? ये कोई दुआ नहीं है, ये आम दुआ नहीं है, बल्कि एक ऐसी तस्बीह है कि जिससे दिल अल्लाह पाक रोशन कर देता है, जिससे दिल क्या है, नूर से भर जाता है। देखिए, जब बंदा सूरज निकलने के बाद या सूरज गुरूब होने से पहले पहले कोई मखसूस जिक्र करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दिल की दुनिया को बदल देता है। और सूरह जिन की फजीलत में तो यह आता है, एक बुज़ुर्ग वो बयान फरमाते हैं कि मैं सूरह जिन पढ़ने का मैंने मामूल बनाया। जब मैं सूरह जिन पढ़ता रहा, जब मैं सूरह जिन की तिलावत करता रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी किस्मत को बदल दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी किस्मत को ही बदल दिया। और सूरह जिन तो इतनी पावरफुल है, अगर आप अपने घर में सूरह जिन की तिलावत कर रहे हो, अगर आपने अपने घर में सूरह जिन पढ़ने का मामूल बना लिया, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी परेशानियां, घर की दिक्कतें, जो घर में परेशानियां आती हैं, जो घर में क्या है रुकावटें आती हैं, अगर घर में कोई बंदिश कर देता है, अगर घर में कोई क्या है जादू टोना करा देता है, तो आपके घर की सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। सूरह जिन की बरकतें ये होती हैं। ठीक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी खूब पढ़ा करते थे। ठीक है, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कोई शख्स सूरह जिन पढ़ने का मामूल बना ले, एक शख्स ने सूरह जिन पढ़ने का मामूल बनाया और उसके घर में जब सूरह जिन पढ़ने से पहले पहले उसके घर में तरह तरह की आवाज़ें आया करती थी, तरह तरह की क्या है, कभी कोई चीज़ गिर गई, कभी कोई चीज़ क्या है घर में टूट गई, यानी कि इस तरीके के घर में वारदात हो रही थी, इस तरीके के घर में आवाज़ें आ रही थी। तो लोगों ने कहा, बाबा जी जो बुज़ुर्ग थे वो क्या है सूरह यासीन की तिलावत किया करते थे, तो लोगों ने कहा कि आपके घर में जो आवाज़ें आती हैं, आपके घर में जो तरह तरह की आवाज़ें निकलती हैं, तो इसमें क्या वजह हो सकती है? क्या आपके घर में जादू करा दिया है? क्या आपके घर में क्या है कोई जादू का असर है? तो बाबा जी ने क्या है जब इतना सुना तो उन्होंने क्या किया, इशा की नमाज के बाद वज़ू बनाया, वज़ू बनाने के बाद 3 दिन तक लगातार वो सूरह जिन की तिलावत करने लगे, सूरह जिन पढ़ने लगे। अल्लाह अकबर, तीसरे दिन ही 3 दिन में ही क्या है फ़र्क पड़ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने घर में जो बलाएं थीं, घर में तरह तरह की जो आवाज़ें आ रही थी, घर में जो क्या है तरह तरह की आवाज़ें निकल रही थी, वो सारी आवाज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई, बंद हो गई। ये किसकी बरकत है? सूरह जिन की बरकत है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं, अपने घर से बलाओं को दूर करना चाहते हैं, तो आज से ही क्या है अगर आप कुरान पाक पढ़ना जानते हैं तो सूरह जिन की तिलावत ज़रूर किया करें, घर में सूरह जिन ज़रूर पढ़ा करें। इससे दिल को भी सुकून मिलता है और क्या है अपनी दिन में जो हम काम करते हैं, अल्लाह पाक उसमें भी बरकतें अता फरमाता है। हम कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक कारोबार में भी बरकतें अता फरमाता है, रिस्क में बरकतें अता फरमाता है। तो बंदे के ऊपर जो जादू का असर हो जाता है, रुकावटें आती हैं, कोई असर करवा देता है, तो अगर नेक नियत से, अगर दिल के साथ बिल्कुल अगर वो सूरह जिन की तिलावत करने लगे, तो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम उसकी तमाम बंदिशों को, तमाम रुकावटों को अल्लाह पाक दूर अता फरमा देगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आज से ही अहद करें, आप सूरह जिन की तिलावत करें, अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा देगा। अल्लाह पाक जो आपके काम रुक रहे हैं, जो काम के अंदर जो कारोबार आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें अचानक से रुकावटें आ जाती हैं। तो काम करते करते हमारा काम अच्छा चल रहा था, हमारा कारोबार अच्छा तो चल रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं किसने क्या करवा दिया, पता नहीं किसी ने क्या है रोक लगवा दी, या किसी ने हमारे ऊपर, हमारे काम पर असर करवा दिया। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी अचानक से हमारा काम बंद होने लगता है, कभी कभी अचानक से हमारे घर में बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, कभी कभी हमारे घर में ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने कुछ हमारे घर में डाल दिया है। ठीक है, इस तरीके के जो वाक़या होते हैं, इस तरीके के जो वाक़यात होते हैं, तो इससे बचने के लिए इन तमाम
چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک پروردگار عالم کا قرآن کلام پاک جس گھر میں پڑھا جائے گا، جس جگہ میں پڑھا جائے گا، اللہ پاک پروردگار عالم شیطانی چیزوں کو اس گھر سے دور فرما دے گا، شیاطین کو اس گھر سے دور فرما دے گا جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور سورہ جن کی بالخصوص تلاوت کریں۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دینا تاکہ ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں بھی اس بات سے آگاہ ہو جائیں اور وہ بھی اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، ان کے گھروں میں بھی خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارے چینل پر بھائی نئے ہیں تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کو اس طرح کی ویڈیو یا اسلامی ویڈیو آپ کو روزانہ ملتی رہیں گی، اور آپ کیا ہے علم دین سیکھتے رہیے گا، علم دین حاصل کرتے رہیے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ دیکھیے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کو سب سے زیادہ افسوس وہ شخص کرے گا کہ جسے دنیا کے اندر علم دین سیکھنے کا موقع تو ملا، علم دین سیکھنے کا بھرپور موقع تھا، لیکن اس نے موقع کو غنیمت نہیں جانا، اس نے موقع کو گوا دیا، اس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی موقع مل رہا ہے ماشاءاللہ، موبائل کے ذریعے، فون کے ذریعے ہمیں طرح طرح کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ہمیں علم دین کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہی کیا ہے، ایک ذریعہ ہے جو ہم اچھی طریقے سے علم دین کو بھی سیکھ سکتے ہیں، اور اچھی باتوں کو ہم کیا ہے عمل کر کے اس پر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو علم دین سیکھنے کا یہ موقع سنہرا موقع ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کیا ہے زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ شخص ہے، تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جو علم دین کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، جو دوسروں کو بتاتا ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، کوئی دنیا دار نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے کسا فرمایا کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، سب سے بہتر وہ ہے۔ تو کامیابی اگر چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کیا ہے قرآن پاک سے جڑیں، اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ انشاءاللہ الحمدللہ کیا ہے آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اور بعد مرنے کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم، اس بات پر عمل ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔